गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आप सबका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर, नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम शेयर करते हैं एजुकेशन के पॉइंट्स और एजुकेशन के व्यूज। आप हमारे एजुकेशन चैनल को यूटिलाइज करने के लिए आप बने रहिए, साथ दीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कंप्लीट हो जाने के बाद हमने ब्रॉडली अच्छे तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा। उसके बाद आज हम डिस्कस करते हैं एक नए हमारे दूसरे नर्वस सिस्टम के टाइप्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कई किताबों के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इसी के अंदर लिखा गया है और कई किताबों ने क्या किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन कई किताबों ने हमारे नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सी आती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती है, जो बाहर जो नर्व्स आती है, उनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिसके अंदर क्या आती है, सबसे पहले तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। जो मेरे बच्चे एकेडमिक क्लासेस के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते वो एक तो न्यूरॉन का बनता है और एक बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी भैया एग्जामिनर के जो मन में आए वो पूछ सकता है, क्योंकि वो फ्री फाइटर होता है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं होता, उसके मन में जो आए वो पूछ सकता है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव और मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है, क्योंकि आपको मैदान जंग में उतरना है, आपको कंपटीशन लड़ना है, आपको साबित करना है कि हम सोने हैं, हम सोना है। वो साबित आप कब करोगे, जब आपके अंदर नॉलेज होगी। बिना नॉलेज के और बिना पानी के घड़े को तो सब लात मारते, लेकिन जब उस घड़े के अंदर पानी भर देते तो वो घड़ा पूजनीय हो जाता है। तो आपका दिमाग यदि खाली है और बिना नॉलेज के है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपके दिमाग के अंदर यदि नॉलेज आ गई तो आप पूजनीय बन जाओगे। अब देखना आपको है कि आपको खाली रहना है कि भरा रहना है। तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो पाई जाती है पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। दूसरी होती है बेटा 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और जो इसके अंदर एक हम ये भी लिख देते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा ये हमारे आपको समझ में आई कि ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होती है। अब हम इनके ऊपर जब डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन करते टाइम सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे भैया 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स के ऊपर। तो भैया 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व कौन से होते हैं, तो ज्योति इनको लिख लेना, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले सर्वाइकल की 8 पेयर नर्व्स होती हैं। सर्वाइकल 8 पेयर नर्व्स होती हैं, समझ में आया बेटा। उसके बाद में लंबर की सर्वाइकल के बाद में थोरेसिक की 12 पेयर्स, थोरेसिक की 12 पेयर्स नर्व्स होती है। सर्वाइकल 7 और एक ऊपर से एक्स्ट्रा हो गई तो 8 पेयर्स हो गए। थोरेसिक की 12 हो गई। लंबर की कितनी हो गई भैया, 5। लंबर की 5 पेयर्स हो गई। और सैक्रम की कितनी हो गई भैया, हमारे सैक्रम की हो गई भैया 5 पेयर्स। और कॉक्सियल की हो गई 1 पेयर। आपको दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि हमारे 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के होते हैं। तो मेरे बच्चों आपको यदि पता है कि आपके वर्टिब्रा के अंदर कितनी वर्टिब्रा होती है, तो नॉर्मली 33 वर्टिब्रा होती हैं। 33 वर्टिब्रा के अंदर 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के पाए जाते हैं। पेयर्स का कहने का मतलब क्या है मेरे मित्र साहिल, कहने का मतलब यह है कि जब हम रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं तो एक नर्व इधर निकलती है, एक इधर निकलती है, तो ये एक एक मिलके एक जोड़ा बनाती है जिसको पेयर कहते हैं। अरे पेयर तो मम्मी पापा का ही पेयर बनेगा ना, अकेले पापा को पेयर थोड़ी बोल दोगे। तो पेयर बनाने के लिए 2 आदमी होना चाहिए,
दो पर्सन होनी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। तो सर्वाइकल के अंदर 8 पेयर्स, थोरेसिक की 12 पेयर्स, लंबर की 5 पेयर्स, सैक्रम की 5 पेयर्स, कॉक्सियल की 1 पेयर, ये मिला के 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व बनाती है। ये स्पाइनल नर्व इंपल्सेस को कैरी करके आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। जब भी आपको आत्मज्ञान होता है, जब भी आपको नॉलेज आती है कि कहां आपके दर्द हो रहा है, कहां आपके जल रहा है, कहां कुछ हो रहा है। अब जब हम आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल फोरम है, इट्स गेट्स इन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमाई। स्पाइनल नर्व्स हमारी 31 होती है। ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिन ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल, बेटा इन वर्टिब्रास के जो बीच में है ना बेटा, ये कैनाल पाई जाती है बीचों बीच में, आपको दिखाई दे रहा है ये कैनाल, कैनाल मींस एक ट्यूब्स पाई जाती है। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, इट्स गेट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमाई। ये जो हमारी है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है जब ये अंदर से जब बाहर आती है बेटा, तो ये एक तो एंटीरियर रेमाई और एक पोस्टीरियर रेमाई। रेमाई मींस उभार। पोस्टीरियर रेमाई सप्लाइज नर्व्स टू द हेड, नेक एंड बिहाइंड द ट्रंक। जो ये पोस्टीरियर रेमाई होती है ये हमारे हेड, नेक और ट्रंक को नर्व सप्लाई करती है, और सर्वाइकल, लंबर एंड सैक्रल एरिया को। और many anterior rami get collected and form a huge mass of nerve cells called plexus। मींस कहने का मतलब होता है बेटा प्लक्सेस क्या होता है, जहां पर हमारी नर्व सेल्स, नर्व मास आके जुड़ता है उसको बोलते हैं प्लक्सेस। प्लक्सेस मींस 2 नर्व्स का जुड़ना। ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम 5 प्लक्सेस ऑफ द मिक्स्ड नर्व्स आर फाउंड। हमारे दोनों वर्टिब्रा के दोनों साइड 5 प्लक्सेज होते हैं मिक्स्ड नर्व के, मींस 5 जॉइंट होते हैं मिक्स्ड नर्व के। अब जब हम बात करते हैं सर्वाइकल प्लक्सेस की, मींस बेटा 5 प्लक्स, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लक्सेज हो गए, समझ में आई बेटा। इन 5 प्लक्सेज के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइकल प्लक्सस। सर्वाइकल प्लक्सस ये समझ में आया बेटी, जहां पर सर्वाइकल बोन सर्वाइकल नर्व्स जो जुड़ती है उसको सर्वाइकल प्लक्सस बोलते हैं। This plexus is made up of the first 4 cranial nerves। ये पहली 4 cranial nerves से बनती है, जो कि बैक साइड ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये कहां पाई जाती है बेटा, हमारे सर्वाइकल की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्टिब्रा। इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्टिब्रा अदर बैक साइड, ये जो वर्टिब्रा है इसके बैक साइड पे। और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स मींस जो हमारे स्टर्नम से क्लेविकल को होती हुई हमारे मैस्टोइड प्रोसेस तक जो ये मसल्स जा रही है बेटा, इसके नीचे की साइड में ये पाई जाती है नर्व्स। समझ में बेटा, 1 2 3 4 सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है हमारी, 1 2 3 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा के बैक में, मींस बैक मींस इधर की साइड में, बैक मींस पीछे की साइड में। और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो हमारी मसल्स होती है इनके नीचे ये पाई जाती है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड इसका मतलब क्या है, स्टर्नम से क्लीडो मींस क्लेविकल पर होती हुई मैस्टोइड प्रोसेस की तरफ जो चली जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। मसल्स है ना, चेस्ट बनाना है, चेस्ट दिखाना है, ये सब मसल्स का ही तो काम है। द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सेस। अब बेटा ये जो सर्वाइकल प्लेक्सेस होती है ये नर्व सप्लाई करता है हेड और नेक को, और इसकी जो डीप ब्रांचेज होती है वो नेक को सप्लाई करती है। फ्रेनिक नर्व इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सेस विच सप्लाई नर्व टू द डायफ्राम। अब बेटा एक नर्व आती है, सुनो, फ्रेनिक नर्व, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है। देखो PHRENIC, फ्रेनिक नर्व कहां सप्लाई होती है, ये डायफ्राम को। मींस कहने का मतलब ये है कि ये यदि नर्व को कोई काम में दिक्कत आने लग जाए तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि फ्रेनिक नर्व क्या करती है, डायफ्राम को रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करने के अंदर हेल्पफुल होती है। सांस ले रहा हूं, डायफ्राम नीचे जा रहा है, सांस छोड़ रहा हूं, डायफ्राम ऊपर आ रहा है। ये डायफ्राम के मूवमेंट को कौन मेंटेन करती है, फ्रेनिक नर्व। समझ में आए बेटा। दूसरी हमारी होती है थोरेसिक। थोरेसिक प्लेक्सेस इज मेड अप फ्रॉम द लोअर फोर्थ सर्वाइकल नर्व्स। ये लोअर फोर्थ सर्वाइकल नर्व मींस पहली जो सर्वाइकल होती है बेटा,
वो तो सर्वाइकल प्लेक्सिस बनाती है, और थोरेसिक और ब्रेकियल प्लेक्सिस जो दूसरी होती है बेटा वो थोरेसिक और ब्रेकियल प्लेक्सिस। मींस आपको जो मैं बता रहा हूं बेटा, जो पहली चार है वो तो बना दिया सर्वाइकल प्लेक्सिस, और जो दूसरी चार होती है वो थोरेसिक प्लेक्सिस बनाती है, जिसके अंदर थोरेसिक नर्व पाई जाती है। ये हमारे नेक, शोल्डर एंड एक्सिला को सप्लाई होती है। ब्रेक्सियल प्लेक्सिस, हमारा थोरेसिक प्लेक्सिस कहां कहां सप्लाई होता है? थोरेसिक रीजन के अंदर। कहां कहां? नेक, शोल्डर एंड एक्सिला के अंदर। और ब्रेकियल प्लेक्सिस ये सप्लाई करता है नर्व कहां के लिए? नेक के लिए, चेस्ट के लिए, मसल्स एंड स्किन। नेक और चेस्ट के लिए ब्रेकियल प्लेक्सिस, और थोरेसिक प्लेक्सिस हमारे नेक, शोल्डर एंड एक्सिला के लिए। बेटा ये आपको याद करना है। अब ये हम आगे, ये दो हो गए, अब हम आगे लंबर प्लेक्सिस के लिए, क्योंकि हमारे इसमें कितने प्लेक्सस पाए जाते हैं? 5। तो बेटा सर्वाइकल प्लेक्सिस मींस 1 to 4 सर्वाइकल, और ये हो गया 4 to 8 सर्वाइकल वाला। अब हमारा जो आता है लंबर प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस कहां पाया जाता है बेटा? लंबर प्लेक्सिस पाया जाता है। नेक्स्ट कहां हो गया बेटा? लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस कहां पाया जाता है? थर्ड एंड फोर्थ लंबर नर्व्स पर। कहां पाया जाता है बेटा? थर्ड एंड फोर्थ लंबर नर्व्स पर ये पाया जाता है लंबर प्लेक्सिस। समझ में आया बेटा? इट सप्लाईज नर्व टू द एब्डोमेन, थाई एंड स्किन। ये लंबर कहां नर्व सप्लाई करता है? एब्डोमेन को, थाई को, समझ में आया बेटा, एंड स्किन को। समझ में आगे बेटा? तो 3 हमारे ये हो गए। अब नेक्स्ट आता है बेटा सैक्रल प्लेक्सिस। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? सैक्रल प्लेक्सिस। अब ये भी चीज आपके समझ में आई है। सैक्रल प्लेक्सिस ये कहां? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सैक्रल नर्व्स, ये कहां पाया जाता है बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सैक्रल नर्व से मिलकर ये बनता है। ये लंबो, इट फॉर्म्स द लंबो सैक्रल ट्रंक विच इज फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर सैक्रल नर्व्स। बेटा सुनो, ये 2 बनाता है। एक तो सैक्रल प्लेक्सिस जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सैक्रल नर्व्स अटैच होती है। एक बनाता है बेटा लंबो सैक्रल प्लेक्सिस। लंबो सैक्रल प्लेक्सिस, इसका कहने का मतलब है लंबर भी जुड़ी हुई है और सैक्रम भी जुड़ा हुआ। तो बेटा इसके अंदर लंबर जो जुड़ी हुई है वो कौन सी है? फोर्थ एंड फिफ्थ नर्व्स। फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर लंबर जो नर्व से जुड़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? लंबोसैक्रल नर्व्स। ठीक है बेटा? ये हमारे पेल्विक कैविटी के पीछे पाई जाती है। ब्रांचेज ऑफ द सैक्रल प्लेक्सिस ये सप्लाई करती है नर्व को, कहां पर? पेल्विक फ्लोर को, हिप जॉइंट को और पेल्विक ऑर्गन्स को। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि सैक्रम से, अब आपको इन चीजों से पता पड़ रहा है ना बेटा कि कहां कहां नर्व सप्लाई हो रही है। तो आपको पता है कि सैक्रम के अंदर जो 5 नर्व्स होती हैं, ये 5 नर्व्स मिलकर सैक्रम प्लेक्सिस बनाती हैं, जो कि 1 2 3 4 सैक्रल नर्व्स होती हैं। और लंबोसैक्रल के अंदर 4th एंड 5th लंबर नर्व्स पाई जाती है, जो कि हमारे पेल्विक फ्लोर को, पेल्विक फ्लोर मींस पेल्विस के जो नीचे, और जॉइंट्स, हिप जॉइंट और पेल्विक ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई करती है। इट फॉर्म्स द सिएटिक नर्व विच इज द बिगेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। इट सप्लाइज द हेमिस्ट्रिक मसल्स ऑफ द थाई। अब मेरी बात सुनना बेटा, मैं एक चीज बता दूं, ये रब कर दूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आई है इसके अंदर कि जब हम सैक्रल नर्व्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सैक्रल नर्व हमारे पेल्विस के अंदर सप्लाई हो रही है। यहां पर जो एक ये फॉर्म करती है उसको क्या बोलते हैं? सिएटिक नर्व। इसका नाम सुना है आपने सिएटिक नर्व का? बेटा सुना होगा, जब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको पढ़ाते हैं, जब इंजेक्शन देने की साइट बताते हैं, जब आपको बोलते इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते टाइम उसकी जब हम पोजीशंस को देखते हैं तो राइट पोजीशन में इंजेक्शन लगाना होता है, क्योंकि हमारे हिप पर होकर सिएटिक नर्व जाती है। यदि सिएटिक नर्व को इंजरी हो गई तो पर्सन को विकलांगता आ सकती है। तो ये सिएटिक नर्व हमारे सैक्रल नर्व से, सैक्रल प्लेक्सिस से निकलती है। समझ में आ गया बेटा? ये सिएटिक नर्व हमारे हिप में पाई जाती है। यदि इसको कोई इंजरी होगी
तो वो इंजुरी ये थाई तक जाती है, कोई इंजुरी होगी तो ये पैर के मूवमेंट को डिस्टर्ब करेगी ना। समझ में आ गया बेटा। सिएटिक नर्व और सर्वाइकल प्लेक्सिस में पहले में क्या बना बेटा, फ्रेनिक नर्व। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आ गया कोक्सियल फ्लेक्सिस। अब जो हमारा पांचवा जो हम पढ़ते हैं बेटा, वो पांचवा हम पढ़ रहे हैं कोक्सियल, COCCYGAL, कोक्सियल फ्लेक्सिस। मेरे बच्चों जो YouTube पर देख रहे हैं, आप लोगों को मैं एक बार बता दूं, ये टॉपिक आपको एक बार में याद नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार कॉपी में लिख लिख के याद करना होगा, जब ये याद होगा आपको, वरना एक बार में से याद नहीं होगा। और जो ये मैं लिख रहा हूं ना, आप इसको लिख लो एक कॉपी में। आप जब इसको कॉपी में लिख लोगे ना, तो ये ब्रीफ नोट्स आपको तैयार हो जाएगा। ये ब्रीफ नोट्स ऐसा जिसको कि आप याद कर सको, एग्जाम के अंदर पढ़ सको, और आपके लिए हमेशा एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप जब भी क्वालिफिकेशन या कोई भी टेस्ट देंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, बल्ले बल्ले क्रेश को बताना, बल्ले बल्ले मींस क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक है, कोक्सियल प्लेक्सिस। कोक्सियल प्लेक्सिस की जब हम बात करते हैं, इट इज ए वेरी स्मॉल प्लेक्सिस, क्योंकि कोक्सिक्स हमारी बड़ी छोटी होती है। समझाना इसको क्या होता है। Coaxial plexus means it is a small plexus which is form fourth and fifth sacral and coaxial nerves। ये किससे मिलके बनी होती है, हमारी फोर्थ एंड फिफ्थ सैक्रल एंड कोक्सियल नर्व से मिलके बनती है भैया। ये समझ में आया बेटा, फोर्थ एंड फिफ्थ सैक्रल एंड कोक्सियल नर्व से मिलके बनी होती है। ये नर्व हमारे कॉर्टेक्स, पेल्विक फ्लोर एंड स्फिंक्टर को सप्लाई होती है। पेल्विक फ्लोर, पेल्विस को सबके पास अपना अपना है, जिसपे हम बैठे हैं वो भी पेल्विस है। पेल्विस की स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे। कुर्सी पर बैठते हैं तो भगवान ने भी हमें एक कुर्सी लगा के दी है, जिस पे हम बैठते हैं, कहीं भी मिल जाए टेक देते हैं। जो ये टेकते हैं इसी को पेल्विस बोलते हैं, इसी को हम पेल्विस बोलते हैं। तो ये कोक्सियल प्लेक्सस ये नर्व सप्लाई करती है कॉर्टेक्स को, पेल्विक फ्लोर को और स्फिंक्टर को। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम आ जाते हैं क्रेनियल नर्व्स के ऊपर। ये हमने पढ़ी 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, अब हम पढ़ेंगे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो दोस्तों क्रेनियल नर्व्स के बारे में मैं आपको एक बार नाम बता दूंगा, क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में, तो वो फिर आप बुक से और रेफर कर सकते हो ना बेटा। तो जब हम क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती हैं। मेरे भैया, मेरे करेश भैया, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 12 पेयर्स, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स। मेरे दोस्तों हम लोग एक इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस रखने जा रहे हैं। आप लोग फीडबैक देना कि हम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास रखें ना रखें, कैसा रखें, जिसमें हमारे पास एक डिफरेंट फैकल्टी होगी, वो क्लास लेगी और इंग्लिश स्पोकन का हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। तो क्रेनियल नर्व्स की जब हम बात करते हैं सोनाली, जब हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं तो बेटा ये 12 पेयर्स होते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मैं मजे मजे में पढ़ा रहा हूं ना, लेकिन आप यदि इसमें मजे ले जाओगे ना बेटा, तो फिर जीवन भर बैक रह जाओगे। जीवन भर बैक मींस नर्वस सिस्टम के अंदर ये क्वेश्चंस जो आपके कंपटीशंस में जो बनते हैं, कि आप नॉर्सेट या किसी भी एग्जाम में जाते हो तो जो क्वेश्चंस बनते हैं ना खतरनाक, वो यहां से निकल के आते हैं नर्वस सिस्टम से। जब हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो होती है बेटा ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है। पहला हो गया ऑल्फैक्टरी, दूसरा हो गया ऑप्टिक नर्व्स, और जो तीसरी जो हमारी बनती है ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर, और नेक्स्ट जो हमारी चौथी बनती है भैया वो बनती है ट्रोक्लियर, और ट्रोक्लियर के बाद में जो हमारी पांचवी बनती है ट्राइगमिनल, TRIGMINL, ट्राइगमिनल, और जो हमारी छठी जो बनती है बेटा एब्ड्यूसेंट, ABDUCENT, एब्ड्यूसेंट, और जो हमारी सातवीं बनती है बेटा फेशियल, सातवीं बनती है हमारी फेशियल, और आठवीं बनती है हमारी वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। ठीक है बेटा, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर के अंदर पहली ए आ जाएगी वेस्टिब्यूलो, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूलर, और दूसरी हो गई कॉक्लियर। समझ में आए मेरे बच्चों, ये हो गए मेरी 8। अब जो हमारी 9वीं जो आती है बेटा वो होती है ग्लोसोफेरेंजियल, GLOSSOPHARYNGEAL, ग्लोसोफेरेंजियल। और जब हम 10वीं की बात करते हैं तो वो होती है बेगस, 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 और 11वीं की जब हम बात करते हैं वो होती है एसेसरी, ACCESSORY, एसेसरी।
और हमारी लास्ट जो 12 क्रेनियल नर्व्स होती है इसको बोलते हैं बेटा हाइपोग्लोसल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोग्लोसल। अब मेरे बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स और ऑप्टिक नर्व्स सेंसरी होती है। ये कौन सी नर्व्स होती है? सेंसरी। और ऑक्यूलोमोटर और ये दोनों ये होती है हमारी मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स मींस विच इज हेल्पफुल इन द मूवमेंट। और जो ये पाई जाती है ट्रिगमिनल, ये होती है भैया मिक्स्ड नर्व्स। उसके बाद हमारी एब्ड्यूसेंट, ये होती है मोटर। और जो हमारी फेशियल नर्व्स होती हैं ये होती है मिक्स्ड। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? उसके बाद वेस्टिब्यूलो कोक्लियर होती है हमारी सेंसरी नर्व्स। समझ में आई मेरे भाई? ठीक है। ग्लोसोफेरेंजियल मिक्स्ड होती है। ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व होती है वो मिक्स्ड होती है। वेगस नर्व मिक्स्ड होती है। असेसरी मोटर नर्व्स होती है। और हमारी हाइपोग्लोसल नर्व्स मोटर नर्व्स होती है। मेरे दोस्तों आप सब बोर हो रहे होंगे शायद, क्योंकि आपको ये जो कंटेंट है ये याद करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपके सपने ऊंचे उड़ने के हैं, यदि आप नीचे उड़ना चाहते हैं तो मत पढ़ो। लेकिन यदि आपके सपने ऊंचे उड़ने के हैं तो ये सब चीजें आपके दिल में, आपके रोम रोम में बस जानी चाहिए कि स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होते हैं और क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं। ये 12 पेयर्स के नाम दे दिए क्योंकि मैं दोबारा नाम बोलूंगा फिर हमारी वीडियो लंबी बनेगी। ये olfactory nerves, sensory nerves, optic nerves, sensory nerves, oculomotor, motor, trochlear, motor nerves, trigeminal, mixed nerves, abducent, motor nerves, facial, mixed nerves, vestibulocochlear, sensory nerves, glossopharyngeal, mixed nerves, vagus, mixed nerves, accessory nerves, motor, hypoglossal, motor nerves. Sensory means जो सेंसेशन लेके जाती है ब्रेन को, और मोटर नर्व्स जो ब्रेन से इंपल्सेस को लेके बॉडी पार्ट्स तक आती है उनको बोलते हैं मोटर। मोटर मीन्स जो मूवमेंट कराती है, सेंसरी मीन्स जो सेंसेशन लेती है। तो सेंसरी बॉडी से लेके ब्रेन तक जाएगी, मोटर नर्व्स ब्रेन से बॉडी के पार्ट्स तक आती है। तो मेरे भाई मैं आपको जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं जो कि हमारी नेजल, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा इसमें। ऑल्फैक्टरी नर्व्स रिलेटेड टू स्मेल है जो कि आपके नेजल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें कि आपको स्मेल सूंघने की क्षमता देते हैं। स्मेल टेक्स प्लेस इन द टेम्पोरल लोब। समझ में आ गया ऑल्फैक्टरी। दूसरा आ गया ऑप्टिक नर्व्स जो कि हमें रोल क्या करती है? साइट, जो कि विजन में देखने के। ऑप्टिक नर्व्स मींस रिलेटेड टू विजन। इट स्टार्ट फ्रॉम द रेटिना, ये रेटिना से पाई जाती है और ओसिपिटल लोब के अंदर परसीव किया जाता है। दूसरी आ गई ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर को जब हम मसल्स के बारे में देखते हैं तो बेटा मैं ये रब कर दूं। अब इसके बारे में जब हम देखते हैं कि भैया ये रब कर दिया हमने क्योंकि हमारे आजाद ने बोला है, हम जब आजाद हैं तो तुम ये क्यों गुमनामी की सी बातें कर रहे हो। अब तो भैया जब हम बात कर रहे हैं कि ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया एक्स्ट्रा ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, ठीक है बेटा। और जो हम दूसरी जो नर्व्स की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंट्राऑक्यूलर मसल्स। इंट्राऑक्यूलर मींस ये ऑक्यूलो जो मोटर ये नर्व्स होती है ये ऑक्यूलर मसल्स, एक मिनट बेटा, ऑक्यूलर मसल्स के अंदर, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के अंदर पाई जाती है बेटा। और ये हमारे इंट्राऑक्यूलर मसल्स के अंदर पाई जाती है ना बेटा, ये समझ में आई। ये ऑक्यूलोमोटर मसल्स होती है और ये इंट्राऑक्यूलर जो होती है इसके अंदर सीलियरी मसल्स और जो नेक्स्ट जो आती है बेटा इसके अंदर सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस। कौन सा बेटा? सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस, ऑफ आइरिस। एक हो गया सीलियरी मसल्स, एक हो गया सर्कुलर, और सी आती है लीवेटर पेल्पेब्री मसल्स। सी कौन सी आती है? लीवेटर, PLPBRAE, पेल्पेब्री मसल्स। इसका कहने का मतलब क्या है बेटा कि जो ऑक्यूलोमोटर जो नर्व्स होती है हमारी, ये ऑक्यूलोमोटर मोटर नर्व्स होती हैं जो कि हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स मींस जो आई वॉल, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आई वॉल। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हमारे आई वॉल के मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल होती है। इंट्राऑक्यूलर के अंदर जो सीलियरी मसल्स हमने आई के अंदर पढ़ी थी, ये सीलियरी मसल्स
हमारे लेंस को शेप देती है। सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस हमारे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रक्ट करती है। ये क्या करती है? सर्कुलर मसल्स प्यूपिल को कॉन्स्ट्रक्ट करने के अंदर काम आती है। लिपेटर पैल्पेब्री मसल्स दे हेल्प इन द अपर आईलिड। यदि आंखों को ऊपर देख रहे हो तो उसके लिए काम आती है लिवेटर पैल्पेब्री मसल्स। ये मसल्स आपकी काम नहीं करेंगी तो आप ऊपर नहीं देख पाओगे। समझ में आई बेटा? आपको ऊपर देखने के लिए ये मसल्स का काम करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। आगे ट्रोक्लियर नर्व, नेक्स्ट जो आता है ट्रोक्लियर नर्व, ये नर्व सेरिब्रल एक्विडक्ट सेल्स नियर द सेरिब्रल एक्विडक्ट तक पाई जाती है, जो कि ऑब्लिक मसल्स होती है। ट्राइगमिनल नर्व, जो ट्राइगमिनल नर्व होती है मिक्स्ड टाइप की होती है। इसकी 3 ब्रांचेज होती है। ऑप्थेल्मिक नर्व जो आई, फोरहेड एंड आईलिड तक जाती है। दूसरी होती है मैक्सिलरी नर्व्स जो चीक, अपर गम्स, अपर टीथ एंड लोअर आईलिड। बेटा कहने का मतलब यह है कि जो ट्रिगमिनल नर्व होती है मिक्स्ड। ऑप्थेल्मिक मींस जो आईज को जा रही है, मैक्सिलरी नर्व्स मींस जो मैक्सिला, टीथ और अपर एरिया को जा रही है, मैंडिबुलर मींस जो मैंडिबल को जा रही है, लोअर को जा रही है, लोअर टीथ को जा रही है, लोअर गम्स को जा रही है, जिससे कि आप चबाने के अंदर हेल्पफुल होती है। समझ में आई बेटा? जो नेक्स्ट हमारी ट्रिगमिनल नर्व है, ये इसके अंदर 3 होती है, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व्स। नेक्स्ट आती है एब्ड्यूसेंट नर्व्स। ये एब्ड्यूसेंट नर्व्स हमारी रेक्टस मसल ऑफ द आई वॉल, हमारे आई वॉल की रेक्टस मसल्स को सपोर्ट करती है। फेशियल नर्व्स जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को, टेस्ट बड्स को हेल्प करती है। फेशियल मसल, कोई तुम्हारी तरफ देख रहा है? ऐसे कर रहे हो, ये किस से कर रहे हो? क्योंकि फेशियल मसल्स काम कर रही है। अरे फेशियल मसल से जब भी तो हमारा चेहरा अच्छा बना हुआ है, वरना एक साइड ये सब फेशियल मसल्स का काम है। अब नेक्स्ट आ गया बेटा वेस्टिब्युलो कोक्लियर नर्व्स, जिसके अंदर पहला आ रहा है वेस्टिब्युलर नर्व्स। तो वेस्टिब्युलर नर्व्स हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ द इनर ईयर, ये इनर ईयर के अंदर पाई जाती है, जो कि हमारे बैलेंस को मेंटेन करती है। और ये नर्व्स हमारे सेरिबेलम तक पहुंचती है। और कोक्लियर नर्व्स हमारे कोक्लिया के अंदर पाई जाती है, जो कि हियरिंग को परसीव करने के अंदर हेल्पफुल होती है। तो मींस कहने का मतलब यह है कि वेस्टिब्युलो कोक्लियर जो नर्व होती है, ये हमारे कान के वेस्टिब्युलर पार्ट को और कोक्लिया पार्ट को सप्लाई होती है, जिससे कि हमें सुनने की क्षमता और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम आता है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स हमारे खाने को निगलने के लिए, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व्स हमारे खाने को निगलने के लिए हेल्पफुल होती है। ये सेंसरी फाइबर्स टंग, टॉन्सिल्स एंड फेरिंग्स तक पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है वेगस नर्व्स। ये वेगस नर्व्स मेडुला ऑब्लंगेटा से हमारे नेक, थोरैक्स एंड एब्डोमेन तक फैली होती है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से ये पार्ट होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये क्या होती है बेटा? वेगस जो नर्व होती है हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ईसोफेगस, हार्ट, स्टोमक, इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, गॉलब्लैडर। मींस कहने का मतलब आपके पूरे एब्डोमेन के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के अंदर ये वेगस नर्व फैली होती है, जो कि इंपल्सेस को लाती है और ले जाती है। दूसरा होता है असेसरी नर्व्स। असेसरी नर्व्स ये नर्व हमारे सेल बॉडीज ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होती है, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती है। और ये स्टर्नोक्लीडोइड मैस्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल, ट्रेपेजियस मींस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स तो आपकी यहां हो गई, ठीक है बेटा, स्टर्नम से लेके क्लेविकल से। और ट्रेपेजियस मसल्स जो आपके नीचे पैर के अंदर पाई जाती है, ट्रेपेजियम, वहां तक ये मसल्स पाई जाती है। हाइपोग्लोसल नर्व्स, हाइपोग्लोसल नर्व्स आपके मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होती है। ये हाइपोग्लोसल नर्व आपके मसल्स ऑफ द टंग होती है, टंग की जो मसल्स होती है उसको हाइपोग्लोसल मसल्स बोलते हैं बेटा, जो कि आपके स्वेलो एंड स्पीच को प्रोडक्ट करने के अंदर हेल्पफुल होते हैं। ये समझ में? स्पीच और बोलने के अंदर और निगलने के अंदर जो हेल्पफुल होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। अब मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप मुझे एक एक नर्व का नाम लेंगे और हम उस नर्व के फंक्शंस को बोलेंगे। तो पहली जो नर्व आती है ऑल्फैक्टरी, इसका काम क्या? ये सेंसरी है जो कि स्मेल के लिए काम करती है। ऑप्टिक नर्व सेंसरी है जो कि साइट और बैलेंस मींस विजन के काम आती है। ऑक्यूलोमोटर नर्व ये हमारे आई बॉल के मूवमेंट, आईज बॉल के मूवमेंट के लिए काम आती है। नेक्स्ट ट्रोक्लियर मोटर नर्व्स ये मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए काम आती है। ट्राइगमिनल ये मिक्स्ड होती है जो कि च्यूइंग के अंदर काम आती है, चबाने के अंदर।
एब्ड्यूसेंट ये मोटर नर्व्स होती है जो कि आई के मूवमेंट के अंदर काम आती है। फेशियल नर्व्स हमारे टेस्ट और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए काम में आती है। वेस्टिब्यूलो कॉकलियर नर्व्स हमारे वेस्टिब्यूल और कॉकलिया के अंदर सेंसरी नर्व्स होती है जो कि हमारे हियरिंग और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स ये हमारे सलाइवा के सीक्रेशंस को कंट्रोल करती है और टेस्ट के लिए काम आती है। और वेगस नर्व हमारे मूवमेंट एंड सीक्रेशंस जो हमारे एब्डोमेन कैविटी के उनके लिए काम में आती है। असेसरी नर्व्स हमारे हेड के मूवमेंट के लिए, शोल्डर के मूवमेंट के लिए और फेरिंग्स के मूवमेंट के लिए काम में आती है। और हाइपोग्लोसल नर्व्स मूवमेंट ऑफ टंग के लिए काम आती है। मेरे दोस्तों जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके लिए ये लिस्ट मैं शेयर कर रहा हूं। इस लिस्ट की आप एक वीडियो पे स्क्रीनशॉट लेके ये आप याद कर लें, क्योंकि इसको याद करने से आपको क्रेनियम की जो 12 पेयर्स होते हैं, ये 12 पेयर्स आपको याद हो जाएंगे कि ये 12 पेयर्स जो नर्व्स के होते हैं वो कहां कहां पाए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये 12 पेयर्स आपको याद करने हैं। जैसे अब हमने जो पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा? स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स और क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स। तो आपको ये याद रखना है कि 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स कौन से होते हैं और 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स कौन से होते हैं। तो ये आपको हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये चीज आपको याद हुई, और इसी के साथ हमारा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक टॉपिक बचेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हम पढ़ेंगे। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।